दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को देख आप जान जाएंगे कि हनुमान चालीसा के पाठ में कितनी शक्ति है तथा इस पाठ को करने वाला भक्त मौत को भी टक्कर दे सकता है। और जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते उन्हें भी यह यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत सच में होते हैं तथा किस तरह वे हमारे परछाइयों में सरकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में पीपल चौक नाम का एक छोटा सा गांव है जहां हनुमान जी का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। गांव के सभी लोग इस हनुमान जी को बहुत मानते हैं। चारों तरफ से जंगल से घिरा यह गांव बहुत ही दुर्गम स्थान पर है जहां पर जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। गांव वालों को 5 किलोमीटर दूर मौजूद हाईवे तक पहुंचने के लिए जंगल के सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस जंगल में कई दुष्ट शक्तियों का वास है। साथ ही इस जंगल में कई तांत्रिक क्रियाएं भी होती आई हैं, इसलिए इस जंगल में हर कोई अकेले जाने से डरता है। कई बार तो जंगल के रास्ते पर जाते समय उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव भी पड़ जाता है। इसके साथ ही कई बार आत्माओं द्वारा पीछे पड़ने की घटनाएं भी यहाँ हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वे भागते हुए हनुमान जी के मंदिर में पहुँचते हैं तो ये बुरी शक्तियाँ उनका पीछा छोड़ देती है। इसी प्रकार गांव के लोगों ने हनुमान जी की शक्तियों का प्रभाव कई बार महसूस किया है। हनुमान जी की शक्ति के कारण ही कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, इसी गांव में रहने वाले माधव के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें स्वयं हनुमान जी ने उसकी रक्षा करी। माधव गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था और रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा किया करता था। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ कुशल मंगल था। माधव बहुत मेहनती था, उसकी कमाई अच्छी थी जिस कारण वह घर का पूरा खर्चा चला लेता था। एक बार माधव के पिता को बाहर शहर किसी काम से जाना था, इसलिए वे जंगल के उसी सुनसान रास्ते से निकल पड़े और शाम को उसी सुनसान रास्ते से घर की तरफ लौट रहे थे। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो बहुत डर गए और उनके पसीने छूटने लगे। किसी तरह बचकर वे घर तो आ गए, परंतु अगले ही दिन वे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उन्हें तेज बुखार आ गया था। यह देखकर माधव घबरा गया। गांव वालों ने माधव को वैद्य बुलाने की सलाह दी, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में जंगल के रास्ते जाना खतरे से खाली नहीं था। रात के समय जंगल में बुरी शक्तियों का प्रभाव भी बहुत अधिक हो जाता था, इसलिए माधव की पत्नी उसे जाने नहीं दे रही थी। परंतु माधव को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने फैसला लिया कि वह वैद्य को लाने के लिए रात को ही जाएगा। माधव अपनी साइकिल लेकर रात को ही निकल पड़ा। अमावस्या की रात होने के कारण घना अंधेरा था। माधव तेजी से अपनी साइकिल चला रहा था, लेकिन जंगल में कुछ अंदर जाने के बाद माधव की साइकिल की गति अपने आप ही धीमी हो गई। माधव को ऐसा लग रहा था मानो साइकिल के पीछे कोई भारी व्यक्ति बैठ चुका हो। डर के मारे माधव कांप रहा था और अब वह अपने पूरे जोर जोर से साइकिल पर पैडल मार रहा था। माधव जितना जोर लगाता साइकिल उतनी ही ज़्यादा भारी होने लगती। पास ही एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचने पर माधव को अचानक से कुछ फूटने की आवाज़ बहुत जोर से आई। साइकिल रुक गई। माधव ने साइकिल से उतर कर देखा, साइकिल का टायर फट चुका था। माधव ने साइकिल को खींचकर वह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से अचानक आवाज आई, रुक जा माधव, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। तेरा बाप मेरा दोस्त है और मैं तुझे उसकी जान नहीं बचाने दूंगा। माधव ने हिम्मत कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। माधव चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? और आखिर
मेरे पिताजी से तुम्हें क्या दुश्मनी? तभी अचानक से माधव के सामने एक बहुत ही डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिसको देखते ही माधव के डर के मारे पसीने छूटने लगे। माधव ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी रक्षा के लिए हनुमान जी हैं, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वह प्रेत आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। माधव ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी आरंभ कर दी और हंसी की आवाज भी और तेज हो गई, जो चारों तरफ से अब सुनाई देने लगी थी। अचानक से आकाश में एक तेज बिजली चमकी और इसी के साथ पूरा जंगल सुनसान हो गया। माधव ने जब अपनी बंद आंखें खोली तो वह प्रेत आत्मा अब वहां से जा चुकी थी। माधव दूसरे गांव जाकर वैद्य को बुला लाया। साथ आते समय वह हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर भी लाया, जिसे घर पहुंचकर उसने अपने पिता के मस्तक पर लगा दिया। कुछ घंटों बाद माधव के पिता का बुखार उतर गया और उसके पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। सभी गांव वालों ने माधव के मुंह से हनुमान जी के इस चमत्कार को जब सुना तो वे सभी हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें प्रणाम करने गए। आज भी सभी गांव वाले इस हनुमान मंदिर को बहुत मानते हैं। तो दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय बजरंगबली अवश्य लिखें।